हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे चैप्टर नंबर 6 एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर की हेड है पहले की पहली की एग्रीकल्चर एंड इट्स अलाइड एक्टिविटीज़ आर इंटीग्रल टू द लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स ऑफ मोस्ट ऑफ द पीपल इन द स्टेट्स बिसाइड्स द फैक्ट दैट द सेक्टर हेल्प्स इन इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी इट आल्सो प्रोवाइड लाइवलीहुड टू मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट्स वर्कफोर्स दैट इज 58.71%. Agricultural and its allied industries account for around 13.70% of the total gross state value added GSV है. ठीक है, तो एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर में जो है कितनी परसेंट एम्प्लॉयमेंट है हिमाचल प्रदेश में 58.71%. ठीक है, और एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर जो है कितना GSV का यानी कि ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड का कंट्रीब्यूशन देता है 13.70%. द क्रॉप सब सेक्टर कंस्टिट्यूट्स major subsector within agriculture in Himachal Pradesh, accounting for 62% of the agriculture and allied sector GSVA and 8.50% of the total GSVA in financial year 23-24. ठीक है, बोलते हैं एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर में जो है, ठीक है, एग्रीकल्चर के अंदर क्या क्या पार्ट आते हैं, ठीक है, और अलाइड सेक्टर में क्या आते हैं, जैसे कि क्रॉप तो हो गया, ठीक है, लेकिन जैसे पशुओं की रेयरिंग होती है, शीप फार्म्स वगैरह हैं, भी एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर में आते हैं. ठीक है, तो इसमें जो क्रॉप सब सेक्टर है वो जो एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर का जो टोटल GSV है उसका 62% कौन सा बनाता है, क्रॉप सब सेक्टर. और जो क्रॉप सब सेक्टर है वो टोटल GSV जो है हिमाचल प्रदेश का उसका बनाता है 8.5%. ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2023-24 द कंट्रीब्यूशन ऑफ लाइव स्टॉक फिशरी एंड फॉरेस्ट्री इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर GSV स्टूड एट 9.6%, 1.1% एंड 27.3% रिस्पेक्टिवली. ठीक है, तो 2023-24 में जो है GSV बोल रहा है लाइव स्टॉक का कितना है 9.6%, फिशरी का 1.1% और फॉरेस्ट्री का कितना है 27.3%. अब नेक्स्ट है सब्सिडी ऑफ ₹1000 पर मेट्रिक टन फॉर कम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स हैज़ बीन अलाउड टू एनकरेज द बैलेंस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर. ठीक है, तो 1000 रुपया पर मेट्रिक टन जो है कम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स के ऊपर सब्सिडी प्रोवाइड की जा रही है ताकि जो है जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है उनका बैलेंस्ड यूज़ किया जा सके. नेक्स्ट है द फार्मर्स अंडर मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा आर गिवन कंपनसेशन इन द इवेंट ऑफ ए पार्शियल एम्पुटेशन, परमानेंट हैंडीकैप और डेथ इन द अमाउंट ऑफ ₹10,000 to ₹40,000, ₹1 lakh और ₹3 lakh रिस्पेक्टिवली. अ बजट प्रोविजन ऑफ ₹40 lakh हैज़ बीन केप्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24. ठीक है, तो जो फार्मर्स हैं हिमाचल प्रदेश के उनको मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा जो स्कीम है उसके अंतर्गत जो है कंपनसेशन दी जा रही कितने की 10,000 से 40,000 फॉर पार्शियल एम्पुटेशन. ठीक है, किसी बंदे का हाथ कट जाता है, पैर कट जाता है, कुछ हो जाता है, ठीक है, पार्शियली उसको एम्पुटेट करना पड़ता है, तो 10,000 से 40,000 के बीच में उसको कंपनसेशन मिलती है. अगर परमानेंट हैंडीकैप हो गया तो उसको 1 लाख रुपये कंपनसेशन मिलती है और 3 लाख की कंपनसेशन कब मिलती है, डेथ पे उसकी फैमिली को. ठीक है, तो इस जो मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना है इसमें बजट प्रोविजन कितना दिया गया है 2023-24 के लिए 40 लाख रुपए का. नेक्स्ट है अंडर द स्कीम प्राकृतिक खेती कुशल किसान योजना. ठीक है, तो जो प्राकृतिक खेती कुशल किसान योजना स्कीम है उसके अंतर्गत जो है अभी तक टिल डेट बोला गया कि जो इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग 1,78,643 1,70,643 फार्मर्स इन द स्टेट्स हैव ऑप्टेड फॉर नेचुरल फार्मिंग स्पैनिंग एन एरिया ऑफ 24,210 हेक्टेयर्स. ठीक है, 24,210 हेक्टेयर का एरिया स्पैन किया हुआ है. एन एक्स्ट्रा 50,000 वीघा ऑफ लैंड, ठीक है, विल बी कवर्ड इन फाइनेंशियल ईयर 23-24. फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023-24 अ बजट प्रोविजन ऑफ ₹13 करोड़ हैज़ बीन मेड. नेक्स्ट है अंडर द फ्लो इरीगेशन स्कीम गवर्नमेंट हैज़ डिसाइड टू ग्रांट अ 50% सब्सिडी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बोरवेल्स एंड शैलो वेल्स बाई इंडिविजुअल्स फॉर इरीगेशन पर्पसेस. ठीक है, तो फ्लो इरीगेशन स्कीम के अंतर्गत जो है गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश जो 50% की सब्सिडी दे रही है इंडिविजुअल्स को ताकि वो अपने खेतों में जो है इरीगेशन फैसिलिटी यानी कि पानी की सुविधा को मुहैया करा सकें. अब नेक्स्ट पॉइंट से मेन चैप्टर शुरू हो रहा है. द ओवरऑल फ्रूट आउटपुट इन फाइनेंशियल ईयर 22-23 वॉज 8.15 lakh tons, while the total fruit output in financial year 23-24 up to 31st December 2023 was 5.84 lakh tons. It was planned to put 1,224 hectares of new space under fruit plants.
ठीक है। तो 2022-23 में टोटल फ्रूट आउटपुट कितना था हिमाचल प्रदेश में? 8.15 लाख टन, जो कि 31 दिसंबर 2023 तक कितना है 2023-24 में 5.84 लाख टन। और अब प्लान किया गया कि 12 से 24 हेक्टेयर जो न्यू स्पेस को हम जो फ्रूट प्लांट्स के अंदर जो है सम्मिलित करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि अंडर द स्कीम एंटी हेल नेट्स फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ एंटी हेल नेट्स टिल 31 December 2023 ₹7 crore of those funds have been spent under this program. 566 farmers in the state have profited। ठीक है। तो एंटी हेल नेट स्कीम के अंतर्गत जो है 31 दिसंबर 2023 को 7 करोड़ के जो फंड 7 करोड़ के जो फंड हैं उनको स्पेंड कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत जो 566 फार्मर्स को जो है हिमाचल प्रदेश में प्रॉफिट मिला है। नेक्स्ट है द न्यूली इस्टेब्लिश्ड प्रोसेसिंग यूनिट एट पराड़ा अंडर द वर्ल्ड बैंक फंडेड हिमाचल प्रदेश हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैज़ अ प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 18,000 metric ton of apple juice concentrate, 50,000 लीटर्स ऑफ विनेगर एंड 1 लाख लीटर्स ऑफ वाइन पर ईयर। ठीक है। तो जो पराड़ा है, ठीक है, वहाँ पे वर्ल्ड बैंक फंडेड जो है हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहा है। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वर्ल्ड बैंक फंडेड हिमाचल प्रदेश में न्यूली इस्टेब्लिश्ड हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कहाँ पे है? तो पराड़ा में। तो इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है? 18,000 मैट्रिक टन की है एप्पल जूस में, और विनेगर की 50,000 लीटर की है, और वाइन की 1 लाख लीटर की कैपेसिटी है पर ईयर। ठीक है। पराड़ा कौन से ज़िले में पड़ा वो खुद देखना पड़ेगा आप लोगों को। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री कीवी प्रोत्साहन योजना अंडर दिस स्कीम। ठीक है। मुख्यमंत्री कीवी प्रोत्साहन योजना के अंदर जो है 1 करोड़ जो है वो एलोकेट कर दिया गया है फील्ड फंक्शनरीज को ड्यूरिंग 2023-24, जिसमें से 20 लाख जो है उसको यूटिलाइज़ कर चुके हैं हम अभी तक। और इस मुख्यमंत्री की भी प्रोत्साहन योजना के अंदर जो है 2 हेक्टेयर एरिया बाय बेनिफिटिंग 12 फार्मर्स। ठीक है। अप टू 31 दिसंबर 2023। ठीक है। तो 2 हेक्टेयर एरिया जो है वो बेनिफिट हो चुका है, 12 फार्मर्स जो है बेनिफिट हो चुके हैं 31 दिसंबर 2023 तक। नेक्स्ट है द गवर्नमेंट इज एक्टिवली वर्किंग टुवर्ड्स अचीविंग एग्रीकल्चरल सेल्फ सफिशिएंसी एंड enhancing the economic standing of farmers through initiatives like the हिम उन्नति योजना, मुख्यमंत्री कृषि संवर्धन योजना, कृषि उत्पादन संरक्षण योजना, प्राकृतिक खेती कुशल किसान योजना, राज्य कृषि यंत्रीकरण कार्यक्रम, जल से कृषि को बल योजना एक्सेट्रा। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर एंड इट्स अलाइड इंडस्ट्रीज अकाउंट फॉर अराउंड 13.70% ऑफ द टोटल GSVA। ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश के टोटल ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड का एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर कितना बनाते हैं? 13.70%। नेक्स्ट है बजट एलोकेशन फॉर एग्रीकल्चर आल्सो इम्प्रूव्ड मार्केटली फ्रॉम ₹1,294.96 करोड़ इन 2017-18 to 1,875.17 करोड़ इन 23-24। इन फाइनेंशियल ईयर 23-24 बजट द स्टेट हैज़ एलोकेटेड 4.39% ऑफ इट्स नेट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स एग्रीकल्चर। ठीक है। 2017-18 में जो है एग्रीकल्चर के लिए बजट एलोकेशन कितना था? 1294.96 करोड़, जो कि 2023-24 में बढ़कर 1875.17 करोड़ हो गया। और 2023-24 के बजट में जो है स्टेट ने जो है 4.39% जो है उसका अपना रेवेन्यू जो है वो एग्रीकल्चर के लिए स्पेंड किया। ठीक है। तो ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो फैक्ट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितना परसेंटेज जो है अपने बजट का जो है अपने रेवेन्यू का जो है, ठीक है, जो नेट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो आता है हिमाचल प्रदेश का, उसका कितना परसेंट जो है एग्रीकल्चर की तरफ हिमाचल प्रदेश ने बजट में स्पेंड किया था? 4.39%। ठीक है। तो 2017-18 में पूछ लेंगे कितना था? तो 1294.96 करोड़ था, जो कि बढ़कर अब 23-24 में कितना हो गया? 1875.17 करोड़। नेक्स्ट द कंट्रीब्यूशन ऑफ द एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर टू GSVA एट करंट प्राइसेस हैज़ इंक्रीज्ड 49% फ्रॉम ₹17,767 crore in 2018-19 to ₹26,458 crore in 23-24 advance estimates. There is a marked improvement in GSV of crops at current prices between 2018-19 to 23-24 from ₹10,286 crore in 2018-19 to 16,410 crore in 23-24. The contribution of the crop sector to GSV at current prices has increased by 60% in the same period. बोलते हैं कि एज पर द एडवांस एस्टिमेट एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर GSV इज एस्टिमेटेड टू डिक्रीज बाय 2.4% एट द कांस्टेंट प्राइसेस इन
23-24 against a growth rate of 5.7% realized in 23-24. The contraction in the agriculture sector was mainly due to a sharp contraction in the crop subsector, that is -6.5%. ठीक है, तो जो एडवांस एस्टिमेट्स हैं वो क्या बोलते हैं कि जो एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर है, ठीक है, एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर का जो GSV में है वो डिक्रीज़ होगा कितना, 2.4% से कांस्टेंट प्राइसेस पे जब हम लेंगे तो, ठीक है, कांस्टेंट प्राइसेस पे जब हम लेंगे तो 23-24 में, जबकि एज अगेंस्ट जो ग्रोथ रेट है वो उसकी 5.7% है रियलाइज़ की है फाइनेंशियल ईयर 2023-22 में, ठीक है। और जो कॉन्ट्रैक्शन है एग्रीकल्चर सेक्टर में वो शार्प कॉन्ट्रैक्शन किसकी वजह से है, वो है क्रॉप सब सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है कॉन्ट्रैक्शन जो है वो क्यों है, क्योंकि क्रॉप सब सेक्टर में -6.5% का जो शार्प कॉन्ट्रैक्शन आया है। नेक्स्ट है द क्रॉप सब सेक्टर कंस्टिट्यूट्स मेजर सब सेक्टर विद इन एग्रीकल्चर इन हिमाचल प्रदेश, अकाउंटिंग फॉर 62% ऑफ द एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर GSV एंड 8.50% ऑफ द टोटल GSV इन फाइनेंशियल ईयर 2023-24। ठीक है, तो बोलते हैं एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर में हिमाचल प्रदेश में क्रॉप सेक्टर जो वो एक मेजर सब सेक्टर है जो कि एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर का 62% बनाता है, जबकि ओवरऑल स्टेट का 8.5% बनाता है। ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 23-24 द कंट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ स्टॉक, फिशरी एंड फॉरेस्ट्री इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर GSV stood at 9.6%, 1.1% एंड 27.3% रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो 2023-24 में जो है GSV ऑफ लाइफ स्टॉक कितना रिकॉर्ड किया गया, 9.6%, फिशरी का 1.1% और फॉरेस्ट्री का 27.3%। ये सेम पॉइंट्स हमने ऊपर हाईलाइट्स में पढ़े। नेक्स्ट है लाइफ स्टॉक सब सेक्टर अकाउंट्स फॉर 1.31% ऑफ टोटल GSV एंड 9.6% ऑफ द एग्रीकल्चर एंड लैंड सेक्टर GSV इन फाइनेंशियल ईयर 2023-24। ठीक है, तो जो लाइफ स्टॉक सब सेक्टर है, ठीक है, वो टोटल GSV का हिमाचल प्रदेश की टोटल GSV का 1.31% बनाता है, जबकि एग्रीकल्चर और लैंड सेक्टर कितना बनाता है, 9.6%। द लाइफ स्टॉक सब सेक्टर ग्रोथ प्लम्मेटेड टू 4.1% इन 2024 एज अगेंस्ट 16.3% ग्रोथ इन 18-19 एंड 9.9% इन 2019-20 एंड 5.7% इन 2020-21। बोलने का मतलब ये है कि जो लाइफ स्टॉक सब सेक्टर है उसकी ग्रोथ जो कम हुई है, और कितनी होगी 2023-24 में 4.1% हो गई है, जबकि 2018-19 में 16.3% थी, 2019-20 में 9.9% थी और 2020-21 में 5.7% हुआ। देखो आप कॉन्स्टेंटली डिक्रीज हो रही है। नेक्स्ट है फॉरेस्ट्री अकाउंटेड फॉर 3.7% ऑफ द टोटल GSVA एंड 27.3% ऑफ द एग्रीकल्चर एंड लैंड सेक्टर GSVA एट करंट प्राइसेस इन 23-24। ठीक है, तो करंट प्राइसेस के बेसिस पे GSVA के करंट प्राइसेस के बेसिस पे 2023-24 में फॉरेस्ट्री जो टोटल हिमाचल प्रदेश की GSVA का 3.7% बनाती है, जबकि एग्रीकल्चर और लैंड सेक्टर का 27.3% बनाती है। फॉरेस्ट्री सब सेक्टर इज एस्टिमेटेड टू ग्रो एट 1.6% इन 23-24 अगेंस्ट 3.7% इन 22-23। ठीक है, तो फॉरेस्ट्री सब सेक्टर को जो हम 23-24 में कितने परसेंटेज की फॉर्म में ग्रोथ एस्टिमेट करते हैं, 1.6%, जबकि 22-23 में फॉरेस्ट्री सब सेक्टर की ग्रोथ कितनी थी, 3.7%। ठीक है, आप ये देखो कि फॉरेस्ट्री सब सेक्टर जो है वो टोटल GSV का 3.7% बनाता है, और फॉरेस्ट्री सेक्टर की 2022-23 में ग्रोथ भी 3.7% थी। ठीक है, लेकिन जो भी करंट फिस्कल है 2023-24 का, उसमें 1.6% की ग्रोथ एस्टिमेट की गई है। नेक्स्ट है द फिशरी सब सेक्टर कंस्टिट्यूट्स ओनली 0.15% of the total GSV and 1.1% of agriculture and land sector GSV at current prices in financial year 2024. The growth of fisheries sector has been encouraged over the last 10 years. ठीक है, तो जो फिशरी सब सेक्टर है वो हिमाचल प्रदेश की टोटल GSV कितना परसेंट बनाती है, 0.15%, जबकि एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर का बनाती है 1.1%। जो ग्रोथ है फिशरी सेक्टर की वो पिछले 10 सालों में इनक्रीजिंग है, और जो फिशरी सब सेक्टर है उसको हम एस्टिमेट करते हैं 2023-24 में कि वो 7% की दर से बढ़ेगा, जबकि 22-23 में जो वो 9.1% की दर से बढ़ा था। ठीक है, अब नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश रैंक्ड 17th इन इंडिया। ये जो होते हैं रैंकिंग वाले हिमाचल प्रदेश की कितनी है और वर्ल्ड में कितनी है, देखो 126 है। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश का 17वां रैंक है भारत में और 126वां रैंक है पूरी दुनिया में, विद द जोग्राफिकल एरिया ऑफ 55,673 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ये प्रीलिम्स में आ सकता है, हिमाचल प्रदेश के में प्रीलिम्स में आ सकता है, अलाइड के प्रीलिम्स में आ सकता है।
ठीक है, तो एरिया के टर्म्स में हिमाचल प्रदेश का रैंक कितना है? 14th। कहाँ? 17th रैंक है हिमाचल प्रदेश का एरिया के टर्म्स में इंडिया में। और वर्ल्ड ओवर कितना है? 126th। आउट ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया 11.49% ऑफ द एरिया कम्स अंडर नेट सोन एरिया एंड अराउंड 24.55% is under forest cover. Land put to non-agriculture uses is around 7.98%, fallow land 1.53%, barren and uncultivable land 16.73%। ठीक है, तो बोलते हैं जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया हिमाचल प्रदेश का यानी कि 55,673 स्क्वायर किलोमीटर, उसमें से नेट सोन एरिया के अंदर कितना आता है? 11.49%। फॉरेस्ट कवरेज कितना है? 24.55%। ठीक है, 24.55%। लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूज़ कितना है? ठीक है, 7.98%, 8% के पास। फैलो लैंड है 1.53% और बैरन और अनकल्टिवेबल लैंड है 16.73%। ठीक है, तो ये चार्ट दिया हुआ है। सबसे ज़्यादा कहाँ पे? परमानेंट पास्चर एंड अदर ग्रेजिंग लैंड सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, 32.82%। ठीक है, उसके बाद जो है फॉरेस्ट आगे, ठीक है, 24.55%। उसके बाद बैरन एंड अनकल्चरेबल लैंड आगे 16.73%। उसके बाद नेट सोन एरिया 11.49%। ठीक है, सबसे कम है अदर फैल लैंड। तो इसमें ये देखो, इसमें जो है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछ सकता है, सीधा डाटा भी पूछ सकता है कि कितना परमानेंट पास्चर और अदर ग्रेजिंग लैंड के अंदर जो है कितना एरिया है हिमाचल प्रदेश का। तो भाई ये तो याद ही रखना पड़ेगा कि 32.82% है। फॉरेस्ट में कितना है? 24.55%। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछ लेगा कि यार परमानेंट इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो, एरिया में हिमाचल प्रदेश में इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो। तो ये सारे के सारे जो याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ठीक है, तो मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर पढ़ता हूँ, ऊपर से नीचे पढ़ता हूँ। अदर फैलो लैंड जो है वो 0.1% है। लैंड अंडर मिसलेनियस ट्रीज क्रॉप्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द एरिया जोन 1.48%। फैलो लैंड 1.53%। करंट फैलो 1.72%। कल्टिवेबल वेस्ट लैंड 2.73%। लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूज 7.98%। नेट सोन एरिया 11.49%। बैरन एंड अनकल्चरेबल लैंड 16.73%। फॉरेस्ट 24.55%। परमानेंट पास्चर्स एंड अदर ग्रेजिंग लैंड्स 32.82%। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। अब नेक्स्ट, द टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशनल होल्डिंग्स इन द स्टेट इज 9.97 lakh, covering an area of 9.44 lakh hectares, and the average size of land holding is 0.95 hectares। ठीक है, तो जो ऑपरेशनल होल्डिंग्स हैं हिमाचल प्रदेश में कितनी है? 9.97 लाख हैं। ठीक है, मतलब कि 9.97 लाख फैमिलीज़ मान लो या लोगों ने ऑपरेशनल होल्डिंग्स की रख रखी है हिमाचल प्रदेश में लैंड की। उसमें से 9.40 लाख हेक्टेयर जो है वो एवरेज साइज़ है होल्डिंग का। ठीक है, तो मगर अगर हम डिवाइड करेंगे तो पर यूनिट या फिर पर ऑपरेशन होल्डिंग कितना आएगी? 0.95%। ठीक है, तो पर यूनिट या पर ऑपरेशन होल्डिंग कैसे आएगी? टोटल पॉपुलेशन 9.97। ठीक है, या जो हमारे को दिया टोटल ऑपरेशन होल्डिंग जो दिया है वो कितनी है? 9.97। ठीक है, इसको और जो दूसरा एरिया कितना दिया टोटल, कितना एरिया कवर करता है और टोटल ऑपरेशन होल्डिंग्स 9.44%। ठीक है, तो जो टोटल हेक्टेयर्स है 9.44% जो टोटल कवरिंग एरिया है उसको हम डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन होल्डिंग से 9.97 लाख से। तो ये हमारी एवरेज आ जाएगी लैंड होल्डिंग की 0.95%। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टेबल है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो मार्जिनल बिलो नंबर ऑफ होल्डिंग्स कितनी है? 7.12 लाख। स्मॉल 1 से 2 हेक्टेयर 1.73 लाख। सेमी मीडियम 2 से 4 आती है हेक्टेयर 0.82 लाख। मीडियम 4 से 10 26,000 और लार्ज 10 एंड अबव 3,000। टोटल कितनी होगी होल्डिंग्स? 9.97। एरियाज ऑपरेटेड इन लाख हेक्टेयर्स और एवरेज साइज होल्डिंग्स हेक्टेयर। ठीक है, तो ये सारा दिया हुआ एरिया इधर जो है इसमें कुछ है नहीं है, ये जो दिया हुआ है 7.2। ठीक है, इसमें जो है मेन इंपॉर्टेंट बस यही है कि ये जो हमने ऊपर पढ़ी चीज़ें बस ये 3 पॉइंट्स इसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि मार्जिन कितने इसके 1 2 3 4 ठीक है 5 डिविजन्स की हुई हैं।
ठीक है। मार्जिनल हम किसको कितनी हेक्टेयर मानते हैं? मार्जिनल मानते हैं 1 हेक्टेयर से कम हो, एक है 1 हेक्टेयर से कम हो, स्मॉल 1 से 2 के बीच में, सेमी मीडियम जो है 2 से 4, मीडियम 4 से 10 और लार्ज 10 या उससे अबव हेक्टेयर। ठीक है, तो फिर से वही परसेंटेज ऑफ लैंड होल्डिंग और परसेंटेज ऑफ एरिया ऑपरेटेड है यहाँ पे दो इसमें चार्ट्स में। ठीक है, तो यहाँ पे परसेंटेज बताया कि परसेंटेज ऑफ लैंड होल्डिंग कितनी है, तो मार्जिनल जो है वो 71.45% लैंड होल्ड करते हैं, जो कि 1% से कम है। स्मॉल जो है, देखो ये वाला चार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्मॉल जो है वो 1 से 2%, 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के बीच में स्मॉल आते हैं। ये देखो मैं नीचे शुरू करा है, मार्जिन स्मॉल 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में आते हैं, 17.40% है। सेमी मीडियम 8.25% है, मीडियम 2.60 और लार्ज 0.3। सिमिलरली परसेंटेज ऑफ एरिया ऑपरेटेड, ठीक है, तो मार्जिनल यानी कि जिनका 1 हेक्टेयर से कम है वो 30.23% जो वो एरिया ऑपरेट करते हैं। स्मॉल 25, सेमी मीडियम 23, मीडियम 15.48, लार्ज। देखो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा, तो अगर आपको ये वाला जो मैंने बोला था ना यहाँ पे, अगर आपको ये वाला जो याद है, ये याद है, ठीक है, तो इसी प्रोपोर्शन में जो है, इसी प्रोपोर्शन में हमने ये भी याद करना है। ठीक है, और दोनों डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी नंबर्स का खेल रहा तो हाँ, माड़ा आइडिया तो होना चाहिए हमारे को। नेक्स्ट पॉइंट है कि हिमाचल प्रदेश रिसीव्ड 879 मिलीमीटर्स ऑफ रेनफॉल फ्रॉम जून टू सितंबर 2023। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बिकॉज पिछले साल बहुत ज़्यादा केओस हुआ था। ठीक है, तो बोलते हैं कि जून से सितंबर के बीच में 2023 में कितनी रेनफॉल हिमाचल प्रदेश ने रिसीव करी? 879 ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे में दिया गया है। सीधा क्वेश्चन आएगा, सीधा टिक करना है। विच इज़ 144% अबव नॉर्मल। ठीक है, तो जो कि 140% नॉर्मल से जो है अबव है। ठीक है, और नॉर्मल रेनफॉल कितनी होती है? 734 mm की। ठीक है, इसी जून से सितंबर के बीच में 734 mm की नॉर्मल हम रेनफॉल को कितना मानते हैं? जून सितंबर 2023, जून से लेकर सितंबर के बीच में 734 mm की रेनफॉल को हम नॉर्मल मानते हैं, जो कि इस साल जो है 140% ज़्यादा थी। 879 mm से बढ़कर 879 mm हो गए। सिमिलरली फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर 2023 स्टेट रिसीव्ड 45 mm ऑफ रेनफॉल विच इज़ 30% लेस दैन द नॉर्मल रेनफॉल ऑफ 83। ठीक है, तो अक्टूबर से दिसंबर 2023 में नॉर्मल रेनफॉल कितनी होती है? 83 mm होती है। ठीक है, जो कि जो कि इसी साल में जो है नॉर्मली जो होती है 83 mm होती है अक्टूबर सितंबर के बीच में रेनफॉल, जो कि अक्टूबर सितंबर 2023 में जो है घटकर 45 mm रहेगी। कितने परसेंटेज पॉइंट्स का कमी आई? 38 परसेंटेज पॉइंट्स की। रेनफेड एग्रीकल्चर अकाउंट्स फॉर अप्रॉक्सीमेटली 80% ऑफ द फार्म लैंड इन द स्टेट। ठीक है, बोलते हैं जो रेन फेड एग्रीकल्चर है वो हिमाचल प्रदेश की कितनी परसेंट ऑफ फार्म लैंड को जो है वाटर प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो रेन फेड एग्रीकल्चर के थ्रू जो 80% जो होती है फार्म लैंड को जो होता है उसको एग्रीकल्चर में हेल्प करती है रेन जो है। द सोयाबीन एंड सनफ्लावर इन खारिफ एंड रेपसीड मस्टर्ड एंड तोरिया आर इम्पॉर्टेंट ऑयल सीड क्रॉप्स इन द राबी सीजन। ठीक है, तो राबी सीजन में इंपॉर्टेंट ऑयल सीड क्रॉप्स कौन कौन से हैं? सोयाबीन, सनफ्लावर जो है वो खारिफ सीजन में है सोयाबीन और सनफ्लावर। ठीक, खारिफ सीजन में कौन से हैं? सोयाबीन और सनफ्लावर, जबकि राबी सीजन में है रेपसीड, मस्टर्ड एंड तोरिया। माश, मूंग एंड राजमा इन खारिफ सीजन एंड ग्राम लेंटिल इन राबी आर द इम्पॉर्टेंट पल्सेस क्रॉप्स ऑफ द स्टेट। ठीक है, खारिफ सीजन में जो माश, मूंग और राजमा है इंपॉर्टेंट, जबकि ग्राम और लेंटिन जो है वो राबी में इंपॉर्टेंट पल्सेस क्रॉप्स हैं। नेक्स्ट है एग्रो क्लाइमेटिकली द स्टेट कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 जोन्स। ठीक है, तो एग्रो क्लाइमेटिकली हिमाचल प्रदेश को हम कितने जोन्स में डिवाइड करेंगे? तो 4 जोन्स में डिवाइड करेंगे। पहला जोन है सब ट्रॉपिकल, सब माउंटेन एंड लो हिल्स। दूसरा है सब टेम्परेट, सब ह्यूमिड मिड हिल्स। तीसरा है वेट टेम्परेट हाई हिल्स। चौथा है ड्राई टेम्परेट हिल्स एंड कोल्ड डेजर्ट। द एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशंस इन द स्टेट आर कंजीनियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप्स लाइक सीड पोटैटो,
ऑफ सीजन वेजिटेबल एंड जिंजर। ठीक है, जो हिमाचल प्रदेश की जो एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो किसके लिए अच्छी हैं? कैश क्रॉप्स को प्रोड्यूस करने के लिए, जैसे कि सीड पोटैटो हो गया, ऑफ सीजन वेजिटेबल्स हो गए और जिंजर हो गए। नेक्स्ट है, देयर आर 4 डिस्टिंक्ट सीजन्स कंसर्निंग रेनफॉल। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द रेनफॉल इज रिसीव्ड ड्यूरिंग द मानसून सीजन एंड द रिमेनिंग प्रेसिपिटेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग अदर सीजन्स। ठीक है, तो मानसून सीजन में जो ऑलमोस्ट आधी रेनफॉल जाती है हिमाचल प्रदेश में, बाकी पूरे साल में होती है। द स्टेट रिसीव्स एन एवरेज रेनफॉल ऑफ 1251 mm। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश कितनी एवरेज रेनफॉल रिसीव करता है? 1251 मिलीमीटर की। कांगड़ा जो है वो हाईएस्ट रेनफॉल रिसीव करता है डिस्ट्रिक्ट्स में। ठीक है, कांगड़ा के बाद चंबा, सिरमौर और मंडी, फॉलोड बाय चंबा, सिरमौर और मंडी। ठीक है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या हुआ? कांगड़ा, चंबा, सिरमौर, मंडी। इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या हुआ? मंडी, सिरमौर, चंबा, कांगड़ा। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है कि एवरेज एनुअल रेनफॉल mm में दी है 2017 से 22 के बीच में। ठीक है, तो 2022 में एनुअल रेनफॉल 1094.7। ठीक है, और 2017 में जो 1544। ये डाटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर पता होना चाहिए। मेन इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि एवरेज हिमाचल प्रदेश की रेनफॉल कितनी है, तो 1251 है। ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट्स का पता होना चाहिए, कांगड़ा, चंबा, सिरमौर और मंडी। नेक्स्ट है, द नेट सोन एरिया हैज़ मार्जिनली इंक्रीज्ड फ्रॉम 539,000 हेक्टेयर्स इन 2008-9 टू 543,000 हेक्टेयर्स इन 2018-19। ठीक है, तो जो नेट सोन एरिया हिमाचल प्रदेश में वो थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है। 2008-9 में 539,000 हेक्टेयर था, जबकि ये बढ़कर जो 2018-19 में 543,000 हेक्टेयर हो गया। सिर्फ 4,000 हेक्टेयर का बढ़ोतरी हुई है इतने सालों में, 10 सालों में। ठीक है, 8-9 से 18-19 के बीच में। व्हीट, मेज, राइस, बार्ले एंड पल्सेस आर द मेजर क्रॉप्स ग्रोन इन द स्टेट। ठीक है, तो मेजर क्रॉप्स कौन से ग्रो करते हैं स्टेट में? व्हीट, मेज, राइस, बार्ले और पल्सेस। क्यूमुलेटिवली द एरिया अंडर दीज क्रॉप्स कंस्टिट्यूट नियरली 82% ऑफ द टोटल एरिया अंडर कल्टिवेशन। ठीक है, तो मेज़, व्हीट, राइस, बार्ले और पल्सेस, ये जो 5 क्रॉप्स हैं, ये अगर हम पाँचों को बोलने कितना ये एरिया कवर करती है हिमाचल प्रदेश का, तो ये करती हैं 82% ऑफ द टोटल एरिया अंडर कल्टिवेशन। जितना एरिया हम कल्टिवेशन में यूज़ कर रहे हैं उसका 82% जो ये 5 क्रॉप्स ही कर लेती हैं कंज्यूम: व्हीट, मेज, राइस, बार्ले और पल्सेस। नेक्स्ट है, करंटली कल्टिवेटेड एरिया अंडर व्हीट 34.90% एंड मेज 31.37% कंस्टिट्यूट 66% ऑफ द टोटल। ठीक है, तो बोलते हैं जो व्हीट और मेज़ है वो हिमाचल प्रदेश में 66% जो कल्टीवेशन का टोटल एरिया कंज्यूम करती है। व्हीट जो है वो सबसे ज़्यादा उगाई जाती है हिमाचल प्रदेश में 34.90%, उसके बाद मेज़ 31.37%। ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 22-23 फूड ग्रेन्स कंट्रीब्यूटेड अराउंड 42.10% एंड कमर्शियल कंट्रीब्यूटेड 57.90% ऑफ टोटल क्रॉप प्रोडक्शन ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो 22-23 में जो है फूड ग्रेन्स ने जो है 42.10% कंट्रीब्यूट करा, जबकि जो कमर्शियल कंट्रीब्यूशन कितना था 57.90% था टोटल क्रॉप प्रोडक्शन का स्टेट का। नेक्स्ट है, मिलेट्स एंड बाजरा प्रोडक्शन इज एस्टिमेटेड टू इंक्रीज बाय 145.11% in 23-24, 4.74% इंक्रीज इन मेज एंड 1.75% इंक्रीज इन व्हीट। ठीक है, तो 2023-24 में जो है मिलेट और बाजरा में जो है वो 145.11% की एस्टिमेटेड बढ़ोतरी का अनुमान है, जबकि मेज़ में जो है 4.74% का और व्हीट में 1.75% का। द एरिया यूज फॉर फूड ग्रेन प्रोडक्शन इज ग्रेजुअली श्रिंकिंग ड्यू टू अ शिफ्ट टुवर्ड कमर्शियल क्रॉप्स। इट वॉज 853.88 thousand hectares in 1997-98 but will only be 691.66 thousand hectares in 22-23. नेक्स्ट है, एरिया टू बी ब्रॉट अंडर हाई यील्डिंग वैराइटीज़। ठीक है, तो वीट में जो है वीट में देखो आप 330 था 19-20 में,
कांस्टेंट रहा 3 साल, उसके बाद 210 हो गया, फिर बढ़ के 300 हो गया। पैडी यानी कि राइस में हेक्टेयर्स में कितना 62 60। मेज में 200 है। इसमें सिर्फ करंट डाटा इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है 2023-24 का। ठीक है, सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है कि मेज के अंदर कितना है हाई यील्ड वैरायटी का जो है हेक्टेयर्स में 200 हेक्टेयर है। पैडी में हाई वैरायटी का 60 हेक्टेयर है, जबकि जो व्हीट है उसमें 300। नेक्स्ट है, द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर हैज सेट अप 20 सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म्स, 3 वेजिटेबल डेवलपमेंट स्टेशंस, 12 पोटैटो डेवलपमेंट स्टेशंस एंड 1 जिंजर डेवलपमेंट स्टेशन इन द स्टेट। ठीक है, तो जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है उसने कितने सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म सेट करे 20। कितने वेजिटेबल डेवलपमेंट स्टेशंस 3, कितने पोटैटो डेवलपमेंट स्टेशंस 12, कितने जिंजर डेवलपमेंट स्टेशंस 1। These government farms are for the multiplication of breeder seed received from ICAR, Indian Council of Agriculture Research, state agricultural universities into foundation seed. Next है, state government has decided not to promote chemical based insecticides, fungicides, etc. under state sector schemes, but on the other hand some non-chemical measures are to be promoted to save the crops. Hence, it has been decided to provide a 50% incentive to all categories of farmers on insect traps and lures, biopesticide, bioagents and botanical etc. तो इंसेक्ट ट्रैप्स में क्या कहते हैं, फिरोमोन ट्रैप हो गए, लाइट ट्रैप्स हो गए और स्टिकी ट्रैप्स हो गए। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट डिसाइड करा है कि हम जो है केमिकल बेस्ड इंसेक्टिसाइड या फंगिसाइड है उनको प्रमोट नहीं करेंगे। ठीक है, और जबकि हम नॉन केमिकल मेजर्स को जो है बढ़ावा देंगे, जैसे कि इंसेक्ट ट्रैप हो गए, ल्यूर्स हो गए, बायोपेस्टिसाइड हो गए, बायो एजेंट्स हो गए, बोटैनिकल्स हो गए एक्सेट्रा। नेक्स्ट है, द कंजप्शन ऑफ मेजर फर्टिलाइजर इन द स्टेट इंक्रीज्ड फ्रॉम 23,664 मेट्रिक टन इन 1985-86 to 57,852 मेट्रिक टन इन 22-23। ठीक है, जो मेजर फर्टिलाइजर्स है उनका हिमाचल प्रदेश में जो कंजप्शन है वो इंक्रीज़ हुआ है। 1985-86 में जो है 23,664 मेट्रिक टन था, जो कि बढ़कर जो है 57,852 मेट्रिक टन हो गया 22-23 में। ठीक है, नेक्स्ट है, सब्सिडी ऑफ ₹1,000 पर मेट्रिक टन फॉर कम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स हैज़ बीन अलाउड टू एनकरेज द बैलेंस यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। ठीक है, तो 1,000 मेट्रिक टन की जो है ₹1,000 पर मेट्रिक टन की सब्सिडी प्रोवाइड की गई है कम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स के, ताकि बैलेंस यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स जो है उनका यूज़ किया जा सके। In the state, the Department of Agriculture has 11 soil testing laboratories, 3 fertilizer and seed testing laboratories, 2 biocontrol laboratories, 1 state pesticide testing laboratory and 1 biofertilizer production and quality control laboratory. ठीक है, तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने जो है कितनी सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी सेट करी हैं 11, और फर्टिलाइज़र और सीड टेस्टिंग लेबोरेटरीज कितनी हिमाचल प्रदेश में 3, बायो कंट्रोल लेबोरेटरीज हैं 2, पेस्टिसाइड टेस्टिंग लेबोरेटरी 1 है, जबकि एक ही जो है वो बायो फर्टिलाइजर प्रोडक्शन और क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी है। द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ऑफर्स फ्री सॉइल टेस्टिंग टू फार्मर्स टू assess soil health. In addition, 2 biocontrol labs are operating in Kangra and Mandi districts to promote non-chemical techniques of insect pest management. ठीक है, तो इसके अलावा जो है इन एडिशन जो है कांगड़ा और मंडी में 2 बायो कंट्रोल लैब्स जो हैं ऑपरेट हो रही हैं। ठीक है, ताकि हम प्रमोट कर सके नॉन केमिकल टेक्निक्स ऑफ इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट। सॉयल टेस्टिंग सर्विस हैज़ आल्सो बीन एडेड इन द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट पब्लिक सर्विस एक्ट। ठीक है, तो जो सॉयल टेस्टिंग सर्विस है उसको जो है ऐड कर दिया गया है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट HP गवर्नमेंट पब्लिक सर्विस एक्ट 2011 के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत जो है सॉयल हेल्थ कार्ड जो हैं वो फार्मर्स को जो है अवेलेबल किए जाएंगे वाया इंटरनेट सर्विस विद इन द टाइम लिमिट स्पेसिफाइड। ठीक है, एक पर्टिकुलर समय सीमा के अंतर्गत जो है सॉयल हेल्थ कार्ड जो है फार्मर्स को जो है अवेलेबल किए जाएंगे सॉयल टेस्टिंग सर्विस के अंतर्गत, जिसे हमने ऐड कर दिया हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट पब्लिक सर्विस एक्ट के अंदर 2011 के अंदर। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री कृषि संवर्धन योजना क्लस्टर बेस्ड वेजिटेबल प्रोडक्शन स्कीम है, इनपुट बेस्ड अम्ब्रेला स्कीम है, सीड पार्ट्स पर मिलियन एंड फर्टिलाइजर, स्ट्रेंथनिंग ऑफ सीड मल्टीप्लिकेशन चेन,
स्ट्रेंथनिंग ऑफ लेबोरेटरीज। अंडर दिस स्कीम मुख्यमंत्री कृषि संवर्धन योजना के अंदर जो है कितने बजट दिए गए? 33.67 करोड़ का बजट दिया गया 2023-24 में। द डिपार्टमेंट हैज़ प्लान्ड टू ग्रेजुअली यूज द क्लस्टर अप्रोच फॉर वेजिटेबल ग्रोइंग ओवर द होल स्टेट। दिस स्ट्रेटजी aims to boost the development of economically competitive vegetable crops and increase the income of farmers. Input based umbrella scheme, seed, plant protection material and fertilizer. The unified scheme known as the Mukhyamantri Krishi Samvardhan Yojana would cover all agricultural inputs including seeds, fertilizers, plant protection material, assistance for high yielding varieties of high value crops and incentives for value addition and branding of indigenous maize varieties. Strengthening of seed multiplication chain. Currently 36 departmental farms cultivate various crops including paddy, mash, soybean, wheat, seed potato, rajma, etc. On these farms around 17,000 quintals of foundation seed of various crops are generated annually, which is then replicated as certified seed by the progressive farmers of the state. नेक्स्ट बोलते हैं कि स्ट्रेंथनिंग ऑफ लेबोरेटरीज। ठीक है, तो कौन सी लेबोरेटरीज को स्ट्रेंथन करना? फर्टिलाइज़र टेस्टिंग, सॉयल टेस्टिंग, बायो कंट्रोल, सीड टेस्टिंग, बायो फर्टिलाइज़र, स्टेट पेस्टिसाइड टेस्टिंग लेबोरेटरी। देयर आर 11 सॉयल टेस्टिंग लेबोरेटरीज। ठीक है, सॉयल टेस्टिंग लेबोरेटरीज 11 हैं, पढ़ चुके हैं। 3 फर्टिलाइजर टेस्टिंग लेबोरेटरीज है, 3 सीड टेस्टिंग लेबोरेटरीज है, 2 बायो कंट्रोल लेबोरेटरीज हैं और 1 ईच है स्टेट पेस्टिसाइड टेस्टिंग लेबोरेटरी और बायो फर्टिलाइजर प्रोडक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी। ऑल ऑफ दीज आर रन बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। जिसमें ये लेबोरेटरीज हैं, ये डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रन करता है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री कृषि उत्पादन संरक्षण योजना। मुख्यमंत्री कृषि उत्पादन संरक्षण योजना। ठीक है, तो बजट ने जो है 18 करोड़ का प्रोविजन करा है मुख्यमंत्री कृषि उत्पादन संरक्षण योजना के लिए। ठीक है, 2023-24 में। अंडर दिस प्लान अ सब्सिडी ऑफ 70%। ठीक है, मुख्यमंत्री कृषि उत्पादन योजना के अंदर जो है 70% की सब्सिडी दी जाएगी। इज गारंटेड इफ 3 और मोर फार्मर्स वांट टू बिल्ड सोलर फेंसेस, इंटरलिंक चेन फेंसिंग, कंपोजिट इंटरलिंक चेन सोलर फेंसिंग एंड बार्ड वायर फेंसिंग फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24 एज पर द रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो जो मुख्यमंत्री कृषि उत्पादन संरक्षण देखो यहाँ वर्ड क्या कीवर्ड है, यहाँ पे कीवर्ड है संरक्षण। तो उत्पादन के संरक्षण के लिए जो है 70% सब्सिडी दी जा रही है। अगर 3 या उससे ज़्यादा फार्मर्स जो हैं वो फेंसिस बिल्ड करने की बात करते हैं। कौन सी फेंसिस? सोलर बिल्ट फेंसिस हो गए, इंटरलिंक चेन फेंसिंग होगी, या फिर कंपोजिट इंटरलिंक चेन सोलर फेंसिंग होगी, बार्ड वायर फेंसिंग होगी। इनके लिए कितने का बजट एलोकेशन है संरक्षण योजना के अंदर? मुख्यमंत्री कृषि उत्पादन संरक्षण योजना के अंदर 18 करोड़ का बजट है। ठीक है, बजट 2023-24 में। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोजेक्ट प्रमोशन। ठीक है, तो ये जायका यानी कि जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी एक्सटर्नल एडेड प्रोजेक्ट है ये। ठीक है, तो इसमें फेज 1 जो है टू प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन इन प्रोस्पेक्टिव लोकेशंस। द क्रॉप प्रमोशन डाइवर्सिफिकेशन प्रोजेक्ट ऑफ ₹321 करोड़ असिस्टेंस फ्रॉम जायका वाज सैंक्शनड एंड इम्प्लीमेंटेड इन द स्टेट टिल 2020। The Phase 2 JICA Official Development Assistance Project with an outlay of ₹1010.13 crore is being implemented in all districts of the state during the following 9 years. On 26th March 2021, the Government of India and Japan International Cooperation Agency signed a MOU for the implementation of the second phase. During financial year 23-24, the budget provision of 30 crore revised to 150 crore has been made to implement the scheme during the financial year 23-24. The following components will be covered under JICA Phase 2: infrastructure development, minor and micro irrigation system, farm access road and solar electric fencing, farmers support component, capacity building program of engineering and agriculture staff and vegetable promotion, seed production and demonstration. उतना भी ठीक है, पढ़ सकते हो, पर इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। नेक्स्ट है द स्टेट गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड अ प्रोग्राम नेम्ड मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा। ठीक है, तो एक गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, इसका नाम है मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा। ठीक है, उसको कब लॉन्च किया? 15-16 में। टू प्रोवाइड इंश्योरेंस कवरेज टू फार्मर्स एंड एग्रीकल्चरल लेबरर्स इन द इवेंट ऑफ सफरिंग इंजरी
और डेथ ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ फार्म मशीनरी, ठीक है, फार्म मशीनरी को ऑपरेट कर तो डेथ या इंजरी आती है तो मुख्यमंत्री किसान एवं खेतिहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजनाएं 2015-16 में लॉन्च की गई थी। जो इफेक्टेड फार्मर्स हैं उनको कंपनसेशन दी जाएगी, ठीक है, वही जो हमने ऊपर हाईलाइट्स में पढ़ी। पार्शियल एम्पुटेशन में जो 10,000 से 40,000 के बीच में परमानेंट हैंडीकैप हो गया तो 1 लाख और डेथ हो गई है तो 3 लाख तक दी जाएगा फैमिली को। अब बजट प्रोविजन ऑफ ₹40 लाख जो है 2023-24 में इस मुख्यमंत्री किसान एवं खेतिहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना के अंदर कितना बजट प्रोविजन है? 40 लाख का। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2005, ठीक है। तो ये एक्ट कब आया था? हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट कब आया था? 2005 में, ठीक है। गवर्न्स एग्रीकल्चर मार्केटिंग, हिमाचल प्रदेश स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड एंड 10 डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटीज़ are formed to market agriculture products in the state. Growers are served by 71 market yards, 10 APMC and 61 sub-market yards. These markets sell fresh produce and grains. नेक्स्ट है प्राकृतिक खेती कुशल किसान योजना अंडर जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, ठीक है। तो प्राकृतिक खेती कुशल किसान योजना अंडर जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के अंदर है ये। स्टेट गवर्नमेंट ने इंक्लूड करा प्राकृतिक खेती कुशल किसान योजना, ठीक है, टू प्रमोट जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग थ्रू रिड्यूस कल्टीवेशन कॉस्ट, ठीक है। तो ये क्यों यूज़ की गई है? ताकि हम कल्टीवेशन कॉस्ट जो है उसको रिड्यूस कर सके। द यूज़ ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स इज़ डिस्करेज, ठीक है। तो ये जो प्राकृतिक खेती है, देखिए प्राकृतिक की नाम है तो इसमें सिंथेटिक फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड है उनका यूज़ को डिस्करेज करेंगे। द फंड्स एलोकेटेड टू द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर फॉर पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स आर यूटिलाइज्ड टू डिलीवर बायो पेस्टिसाइड एंड बायो इंसेक्टिसाइड्स टिल डेट, यानी कि अभी तक 1,78,673 फार्मर्स जो स्टेट ने उन्होंने ऑप्ट करा नेचुरल फार्मिंग के लिए, जिसका एरिया स्पैन करता है 24,210 हेक्टेयर एंड एक्स्ट्रा 50,000 बीघा ऑफ लैंड विल बी कवर्ड इन द फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में जो है बजट प्रोविजन कितना दिया गया स्कीम के अंदर? 13 करोड़ रुपये का। द प्रोजेक्ट जल से कृषि को बल, ठीक है। तो जल से कृषि को बल जो है, ठीक है, ये क्यों स्टार्ट किया? वाटर जो है इरिगेशन के लिए चेक डैम्स और पॉन्ड्स बिल्ड करेंगे इस प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? देखो ये तो हमें पता है कि पानी है, लेकिन चेक डैम्स और क्या बिल्ड करेंगे? हम पॉन्ड्स बिल्ड करेंगे इसको। ये अब नेक्स्ट है कि फ्लो इरिगेशन स्कीम अंडर दिस, ठीक है। तो फ्लो इरिगेशन स्कीम क्या है? तो इसके अंतर्गत जो है बिसाइड्स रिनोवेटिंग द सोर्स लोकेशंस ऑफ कूल्स, strengthening of schools in the common areas undertaken under this scheme 100% of expenditure is borne by the government on community based work. नेक्स्ट है राज्य कृषि यंत्रीकरण कार्यक्रम फार्म मैकेनाइजेशन इन्वॉल्व्स, ठीक है। तो ये क्या है? राज्य कृषि यंत्रीकरण कार्यक्रम, ठीक है। तो कृषि को यंत्र प्रोवाइड करना, यंत्र क्या होता है? ठीक है, जो जैसे घास काटने की मशीन होगी, ठीक है, वो यंत्र ही है, वो मतलब हुआ। तो फार्म मैकेनाइजेशन इन्वॉल्व्स द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूली डिजाइंड इक्विपमेंट एंड एडवांस टेक्नोलॉजी टू स्टेट्स फार्मर्स। द डिपार्टमेंट एंश्योर्स दैट फार्मर्स हैव एक्सेस टू subsidized tools and machinery. This year, the state government is offering a 40% to 50% subsidy on additional equipment such as chaff cutters, maize shellers, wheat threshers, sprayers, brush cutters, tool kits, stainless steel plow, mold board plow, seed beans, water tubs and so on. The state government has set aside ₹10 crore for financial year 2023-24। 40 से 50% सब्सिडी मिल रही है, ठीक है। राज्य कृषि यंत्रीकरण योजना के अंतर्गत जो है बजट में 10 करोड़ रुपये जो है रख दिए गए अलग से ही। नेक्स्ट है प्रमोशन ऑफ न्यूट्री सीरियल्स। प्रमोशन ऑफ न्यूट्री सीरियल्स के लिए बजट में प्रोविजन है 1.51 करोड़ का, ठीक है, 23-24 में बाय द स्टेट गवर्नमेंट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम। चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश अनाउंस न्यू स्कीम हिम उन्नति, ठीक है, एक नई स्कीम ये लॉन्च करी हिम उन्नति टू बी इम्प्लीमेंटेड थ्रू आउट द स्टेट फ्रॉम दिस फाइनेंशियल ईयर 2023-24, ठीक है। तो 2023-24 से जो है हिम उन्नति स्कीम जो उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ठीक है। ये स्कीम है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर, ठीक है। 1239 clusters each having a minimum of 40 बीघा cultivable land have been identified. A total
2,600 number of clusters have to be identified by all the stakeholders, that is एग्रीकल्चर डेवलपमेंट जो 1200 करेगी, स्टेट प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट जो 1100 करेगी जाएगा, यानी कि जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी 300 करेगी। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में इसके लिए 25 करोड़ का बजट एलोकेशन है। ठीक है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना रफ्तार, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना रफ्तार, इस स्कीम का मेन गोल क्या है? टू इंसेंटिवाइज स्टेट्स टू इंक्रीज public investment in agriculture and allied sectors, provide flexibility and autonomy to states in planning and executing agriculture and allied sector schemes, ensure the preparation of agriculture plans for districts and states based on agroclimatic conditions, technology and natural resources, and ensure that local needs crops priorities are met। नेक्स्ट बोलते हैं कि खारिफ सीज़न 2016 से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है वो, ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट करा, साथ में रीस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, ठीक है, इसको भी इम्प्लीमेंट किया गया। ठीक है। तो खारिफ सीज़न 2016 से जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसको और रीस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम को जो है हिमाचल प्रदेश में इफेक्ट किया गया। वीट और बार्ले जो है, वीट और बार्ले क्रॉप्स हैं, इनको कवर किया गया राबी सीज़न के टाइम पे जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत, जबकि मेज़ और पैडी क्रॉप्स हैं उनको खारिफ सीज़न के अंतर्गत खारिफ सीज़न में कवर किया गया। ठीक है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत जो स्कीम है ये वॉलंटरी फॉर बोथ लोन्ड एंड अनलोन्ड फार्मर्स एज ऑफ खारिफ 2020 by प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। द सेंटर एंड स्टेट विल स्प्लिट पेमेंट इक्वली फॉर क्लेम्स दैट टोटल मोर देन 350% ऑफ द प्रीमियम्स कलेक्टेड और मोर देन 35% ऑफ टोटल अमाउंट इंश्योर्ड एट द नेशनल लेवल विच एवर इज लार्जर। ठीक है। तो बोलना कि जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर जो सेंटर और स्टेट जो है वो फार्मर्स को जो है पेमेंट स्प्लिट करेगी, ठीक है, जो कि टोटल प्रीमियम का 350% है और मोर देन 35% ऑफ टोटल अमाउंट इंश्योर्ड एट द नेशनल लेवल विच एवर इज लार्जर। ठीक है। 6 क्रॉप्स इंक्लूडिंग पोटैटोज, जिंजर, टोमेटो, पी, कैबेज एंड कॉलीफ्लावर आर कवर्ड अंडर द रीस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। ठीक है। तो रीस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम के अंदर 6 क्रॉप्स को कवर किया गया है। पोटैटो हो गए, जिंजर होगी, टोमेटो हो गया, पी हो, कैबेज और कॉलीफ्लावर ड्यूरिंग द खारिफ सीज़न एंड। ठीक है। तो ये जो है इनको खारिफ सीज़न में कवर किया, और जबकि राबी सीज़न में जो है पोटैटो, टोमेटो, गार्लिक, कैप्सिकम, ठीक है, इनको राबी सीज़न में। ड्यूरिंग खारिफ सीज़न 2023 1,07,837 नंबर ऑफ फार्मर्स हैव बीन कवर्ड एंड 1,07,058 नंबर ऑफ फार्मर्स बीन कवर्ड ड्यूरिंग द राबी 2023-24। ठीक है। तो खारिफ 23-24 में जो है 1,07,837 कवर किए, जबकि राबी में थोड़े कम हुए 1,07,058 फार्मर्स। फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023-24 अ बजट एलोकेशन ऑफ ₹10 crore हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड। नेक्स्ट है सपोर्ट टू स्टेट एक्सटेंशन प्रोग्राम्स फॉर एक्सटेंशन रिफॉर्म्स, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी प्रोग्राम अंडर नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन to create competition amongst the farmers to achieve the best in the agriculture sector. The Krishak Puruskar Yojana has also been launched in the state under the scheme. A budget provision of ₹14.15 crore has been kept in 23-24. Submission of seed and planting material, ये बजट प्रोविजन इसके लिए कितना है 10.49 करोड़ का। अंडर द कंपोनेंट organization of training camps at the block level and distribution of wheat seed will be done. 7 submission on agricultural mechanization. The farmers of the state are given access to freshly developed equipment, contemporary machinery and gender sensitive equipment under this scheme. According to the Government of India's authorized rules, farmers in the SC, ST, small and marginal and women farmer groups receive a 50% subsidy। ठीक है। जो 7 सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन है उसके अंदर 50% सब्सिडी मिलेगी ऑन एग्रीकल्चर इक्विपमेंट सच एज ट्रैक्टर, पावर टिलर्स, पावर वीडर्स, क्रॉप रीपर्स एंड रोटावेटर्स, वाइल अदर फार्मर्स रिसीव 40% सब्सिडी। ठीक है। तो SC, ST, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स और वुमेन फार्मर्स को जो है
50% सब्सिडी मिलेगी। किस चीज़ के लिए? ट्रैक्टर के लिए, पावर टिलर के लिए, पावर वीडर के लिए और क्रॉप रीपर्स के लिए और रोटावेटर्स के लिए। जबकि जो बाकी फार्मर्स हैं उनको 40% सब्सिडी मिलेगी। इसके लिए बजट एलोकेशन 15.37 करोड़ का किया गया है। नेक्स्ट है टू मेक एग्रीकल्चर लेस वल्नरेबल टू क्लाइमेटिक एबरेशंस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड अ स्कीम एग्रो फॉरेस्ट्री। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है एग्रो फॉरेस्ट्री टू इनकरेज द एंड एक्सपेंड ट्री प्लांटेशन ऑन फार्मलैंड विद द मोटो ऑफ हर मेड पर पेड अलॉन्ग विद क्रॉपिंग सिस्टम। 2023-24 में इसके लिए बजट प्रोविजन 89 लाख का है। किसने अप्रूव किया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है, ना कि गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने। एग्रो फॉरेस्ट्री के अंदर जो है हर मेड पर पेड़ के लिए 89 लाख का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है। नेक्स्ट नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर NMSA हैज़ बीन डेवलप्ड टू इंक्रीज एग्रीकल्चरल आउटपुट पर्टिकुलरली इन रीजन्स दैट गेट रेन वाटर। A proposal amounting to rupees 7.94 crore has been sanctioned for the year 23-24 by the Government of India. नेक्स्ट है परंपरागत कृषि विकास योजना PKVY अंडर नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर mobilizes farmers in clusters to certify that organic goods and promote organic farming. A total budget provision of rupees 5.53 crore center and state has been sanctioned for the financial year 23-24. Next, a national project on management of soil health and fertility based on the recommendations of the task force on balanced use of fertilizer. This centrally sponsored scheme entitled National Project on Management of Soil Health and Fertility was formulated. A budget amounting of rupees 2.21 crore has been sanctioned by the Government of India for the implementation of component during financial year 23-24. Next है NFSM is a centrally funded program that began in 2007. ठीक है, NFSM जो सेंट्रली फंडेड प्रोग्राम है 2007 में शुरू हुआ था. ड्यूरिंग 2022-23 a provision of rupees 6.98 crore has been made for the cultivation of rice, maize, pulses, wheat and nutri-cereals. ठीक है, तो 22-23 में जो है 2022-23 में 6.98 करोड़ जो है प्रोवाइड किया गया फॉर द कल्टिवेशन ऑफ राइस, मेज, पल्सेस, wheat and nutri-cereals. Under this mission 9 districts in the state have been selected for wheat. ठीक है, तो 9 जिलों को जो है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के अंतर्गत सिलेक्ट किया गया है. ठीक है, किसके लिए? वीट के लिए. वीट और बाकी देखो हिमाचल में 12 जिले हैं ना, 12 में से 9 वीट के लिए सिलेक्ट किए हैं NFSM के अंडर. ठीक है, तो जो ज़िले वीट के लिए इंक्लूड नहीं किए हैं बाकी 3 वो हैं शिमला, किन्नौर और लाहौल स्पीति. 2 जिलों को जो है राइस के लिए सिलेक्ट किया गया कांगड़ा और मंडी को, जबकि 9 जिलों को मेज़ के लिए किया गया एक्सेप्ट शिमला, किन्नौर एंड लाहौल स्पीति. ठीक है, तो मेज़ और वीट के लिए सेम है, 9 जिले हैं. ठीक है, एक्सेप्ट शिमला, किन्नौर एंड लाहौल स्पीति. जबकि राइस के लिए सिर्फ 2 ही जिलों को सिलेक्ट किया, कांगड़ा और मंडी को. एंड ऑल डिस्ट्रिक्ट्स फॉर पल्सेज एंड न्यूट्री-सीरियल्स. ठीक है, तो सब बाकी सभी जिलों को पल्सेज और न्यूट्री-सीरियल्स के लिए. बजट प्रोविजन ऑफ रुपीज़ 7.9 करोड़ हैज़ बीन मेड फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023-24. ठीक है, तो नेशनल NFSM के अंडर ये वाला जो पॉइंट मैंने पढ़ा बहुत इंपॉर्टेंट है. अब नेक्स्ट है द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना इज़ टू अचीव कन्वर्जेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इरीगेशन एट द फील्ड लेवल, एक्सपैंड कल्टिवेबल एरिया अंडर एश्योर्ड इरीगेशन, इम्प्रूव ऑन फार्म वाटर यूज एफिशिएंसी टू रिड्यूस वेस्टेज ऑफ वाटर, इन्हांस अडॉप्शन ऑफ प्रिसीजन इरीगेशन एंड अदर वाटर सेविंग टेक्नोलॉजीज. इसके लिए 22.22 करोड़ का बजट मिला गया है. नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश स्टेट एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड HPSAMB एंड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटीज APMCs. The state has implemented the Himachal Pradesh Agricultural and Horticulture Produce Marketing Development and Regulation Act 2005. ठीक है, तो ये एक्ट कब आया था? 2005 में. हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एंड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2005 में आया था टू रेगुलेट दी होलसेल ट्रेड. ठीक है, तो ये क्यों आया था? ताकि होलसेल ट्रेड को रेगुलेट किया जा सके. अंडर दिस एक्ट द HP स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड एंड APMCs वर कंस्टिट्यूटेड. ठीक है, तो एग्रीकल्चर जो हिमाचल प्रदेश की जो APMCs हैं और जो HP हिमाचल प्रदेश की एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड है वो किसके अंतर्गत, कौन से एक्ट के अंतर्गत कंस्टिट्यूट की गई थी? हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2005. एट प्रेजेंट देयर आर 73 मार्केट यार्ड्स
There are 73 market yards are operational in the state, out of which 10 are principal market yards and 63 are sub-market yards. These market yards are equipped with marketing facilities. 38 markets are integrated with the National Electronic Market (ENAM) under the Himachal Pradesh Horticulture Development Project, funded by the World Bank. हिमाचल प्रदेश SAMB, ठीक है, यानी कि हिमाचल प्रदेश स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड इज कंस्ट्रक्टिंग HPSAMB is constructing या अपग्रेडिंग 9 मार्केट यार्ड्स. देर आर पराड़ा, ठीक है, तो 9 मार्केट यार्ड कौन कौन से हैं? पराड़ा में, मेहंदली, सलारू यानी शिमला में, परवाणु सोलन में, पौंटा साहिब सिरमौर, बंद रोड, शाट कुल्लू में, कंगनी मंडी में, ठीक है, कंगना नौतगा की मंडी की तो कंगनी मंडी, और पालमपुर कांगड़ा. The total expenditure made on these works is rupees 55.44 crore. Works of rupees 33.22 crore is in progress. Total expenditure will be 88.67 crore under the Himachal Pradesh Crop Diversification Project HPCDP funded by JICA. HPSAMB is upgrading 13 market yards in different parts of the state. These market yards are Jasur, Passu in Kangra, Chauri Bihal, Patlikul and Khegzu in Kullu, Tapri in Shimla, Takoli in Mandi, Solan, Kunihar and Wakna Ghat in Solan, Khadi, Ganduri and Noradhar in Sharmaur. The total expenditure made on these market yards is rupees 27.26 crore. In the apple marketing season of 2023, out of the total 1.82 crore apple boxes, 89.80 boxes were traded in APMC yards of the state. ठीक है, तो 1.82 करोड़ एप्पल बॉक्सेस में से 89.80 बॉक्सेस जो है उनको APMC यार्ड्स में ट्रेड किया गया 2023 में जो है एप्पल के बॉक्सेस को. प्रेजेंटली अप्रॉक्सीमेटली 234 lakh hectares of land in the state are dedicated to horticulture, yielding an average annual income of around rupees 5,000 crore. This sector directly and indirectly employs a staggering 9 lakh people, underlining its role as a significant source of livelihood. In Himachal Pradesh, the area under horticulture crops increased from 792 hectares in 1950-51. ठीक है, हिमाचल प्रदेश में जो एरिया जो हॉर्टिकल्चर में इंक्रीज़ हो गया है. 1950 में कितना था? 792 हेक्टेयर था हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के अंदर, जो कि 22-23 में बढ़कर 2,36,466 हेक्टेयर हो गया हुआ है. The area under horticulture in the state contributes 26% of the total agricultural area. ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में जो टोटल एग्रीकल्चर एरिया यानी कि कितना है वो 8,91,926. ठीक है, टोटल एग्रीकल्चर एरिया कितना हिमाचल में 8,91,926 हेक्टेयर्स. ठीक है, उसका 26% कितना हुआ? हॉर्टिकल्चर एरिया हुआ 2,36,466 हेक्टेयर्स. वेयर एज द सेक्टर कंट्रीब्यूट्स, यानी कि हॉर्टिकल्चर सेक्टर कंट्रीब्यूट्स 22% इन टर्म्स ऑफ वैल्यू ऑफ द प्रोड्यूस एग्रीकल्चरल क्रॉप्स वैल्यू 16,076 करोड़, इंक्लूडिंग वेजिटेबल्स. हॉर्टिकल्चर क्रॉप वैल्यू रुपीज़ 4,476.64 करोड़ 2022-23. 2007-8 से लेकर के 2021-22 तक द एरिया अंडर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैज़ सीन अ ग्रोथ ऑफ 17.60%. ठीक है, 2007-8 से लेकर 21-22 तक एग्रीकल्चर जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप एरिया है उसमें बढ़ोतरी हुई है 17.7% की दर से. Apple is the most important fruit crop of Himachal Pradesh, which constitutes about 48.92% of the total area under fruit crops and about 82.53% of total fruit production during financial year 2022-23. ठीक है, तो 22-23 में जो है क्या बोलते हैं, जो हिमाचल प्रदेश में एप्पल जो वो कि उसने कितना एरिया कंट्रीब्यूट करा 48.92% जो टोटल एरिया जो है लिया अंडर द फ्रूट क्रॉप्स, और 82.53% जो टोटल फ्रूट प्रोडक्शन का जो एप्पल ने पैदावार करी. द एरिया अंडर एप्पल हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 400 हेक्टेयर्स इन, ठीक है, 1950-51 में 400 हेक्टेयर था एप्पल्स के अंडर, अब जो है 3,025 हेक्टेयर हो गया 1960-61 में, जबकि जो 2022-23 में बढ़कर 1,15,680 हेक्टेयर हो गया. 2007-8 से 2021-22 के बीच में जो एरिया एप्पल के अंदर जो वो इंक्रीज़ हुई है 21.4% की ग्रोथ इंक्रीज़ हुई है. द एरिया अंडर टेम्परेट फ्रूट्स अदर दैन एप्पल हैज़ इंक्रीज फ्रॉम, ठीक है, 1960-61 में जो है 900 हेक्टेयर से एरिया अदर दैन एरिया अंडर टेम्परेट फ्रूट्स. ठीक है, जो टेम्परेट फ्रूट्स होते हैं उनको जिस एरिया में उगाते हैं, ठीक है, उसका 1960-61 में एरिया कितना था 900 हेक्टेयर था, जो कि 22-23 में बढ़कर 27,563 हेक्टेयर हो गया हुआ है. नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स हैव बीन इंक्रीज्ड in an area from 231 hectares in 1967 to 9,583 hectares in 2023, while citrus and other subtropical fruits have seen an increase from
1225 hectares and 623 hectares in financial year 1960-61 to 26,370 hectares and 57,270 hectares in financial year 22-23 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये पॉइंट्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है कितना एरिया इंक्रीज़ हुआ, फिर भी आई एम रीडिंग जस्ट फॉर कि क्या पता कहीं पूछ ना लें, पर इंपॉर्टेंट नहीं है, वी कैन स्किप। द ओवरऑल फ्रूट आउटपुट इन फाइनेंशियल ईयर 2022-23 वॉज 8.15 लाख टन। ठीक है, तो ओवरऑल फ्रूट आउटपुट कितनी थी 22-23 में, ये इंपॉर्टेंट है, 8.15 लाख टन थी। जबकि वाइल द टोटल फ्रूट आउटपुट जो थी 2023-24 में 31 दिसंबर 2023 तक कितनी है 5.84 लाख टन। ठीक है, तो 22-23 में टोटल फ्रूट आउटपुट थी 8.15 लाख टन, जबकि 22-23 में 31 दिसंबर 2023 तक जो है 5.84 लाख टन है। इट वॉज प्लान टू पुट 1224 हेक्टेयर्स ऑफ न्यू स्पेस अंडर फ्रूट प्लांट ड्यूरिंग 2023-24। 2110.2 हेक्टेयर्स ऑफ एरिया वॉज ब्रॉट अंडर प्लांटेशंस एंड 5.98 lakh fruit plants of various kinds were distributed up to December 31st, 2023. Submission of Agriculture Mechanism SMAM. Under SMAM, farmers are given support in the form of back-ended subsidies to help them acquire a variety of modern farm equipment and tools. Next time, MEID, Mission for Integrated Development of Horticulture. The mission provides subsidies ranging from 40 to 85% to farmers for horticulture activities like growing fruits, flowers, vegetables, spices हो गए, new gardens, mushroom production, greenhouse cultivation of high value flowers and vegetables, anti-hail nets, horticulture mechanization, post-harvest management and more. The mission provides subsidies ranging from 40 to 85% to farmers for horticultural activities like growing fruits, flowers, vegetables, species, new gardens, mushroom production, greenhouse cultivation of high value flowers and vegetables, anti-hail nets, horticulture mechanization, post-harvest management and more. During financial year 2023, funds amounting to rupees 19.44 crore were received from Government of India under the scheme, out of which 15.56 crore has been utilized up to 31st December 2023. During the year 23-24, funds amounting to rupees 30 crore have been approved by the Government of India and the first installment is likely to be received in January 24. Under the mission, total number of 2,67,895 farmers have benefited from the year 2003-04 से दिसंबर 2023 तक। अगेन मैं ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, पढ़ने के लिए पढ़ा। अब नेक्स्ट है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर ड्रॉप मोर क्रॉप, हिमाचल प्रदेश में 2015-16 से इंप्लीमेंट हो रहा है। ठीक है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर ड्रॉप मोर क्रॉप जो है, इसकी गाइडलाइन जो है 2017-18 मॉडिफाई कर गई थी टू इंक्लूड प्रोविजंस फॉर अ सब्सिडी ऑफ 55% फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स और 45% 45% सब्सिडी किसके लिए, लार्ज फार्मर्स के लिए। The state is providing a 25% additional state share to give an 80% subsidy to small and marginal farmers. ठीक है, तो 55% तो है ही है, लेकिन इसमें अगर हम 25% स्टेट की भी ऐड कर दें, जो कि स्टेट अपनी तरफ से ऐड करके दे रही है, तो मार्जिनल स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को 80% सब्सिडी मिल रही है। ठीक है, तो टोटल सब्सिडी कितनी मिल रही है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को हिमाचल प्रदेश में 80% मिल रही है। ठीक है, 55% जो वो सेंटर की तरफ से और जो 25% है वो गवर्नमेंट की तरफ से मिल रही है हिमाचल प्रदेश की, जबकि जो लार्ज फार्मर्स हैं उनको 45% ही है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आ रही है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, रिम्यूनरेटिव अप्रोचेज फॉर एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स, रिजुविनेशन, RKVY रफ्तार। एनुअल प्लान इसके लिए कितना 11.26 करोड़ का है 2024-25 में। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश में वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस वाज फर्स्ट मेड अवेलेबल इन 6 ब्लॉक्स फॉर एप्पल एंड 4 ब्लॉक्स फॉर मैंगो क्रॉप्स ड्यूरिंग राबी 2009-10। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस जो है सबसे पहले जो है 6 ब्लॉक्स में जो एप्पल के लिए और 4 ब्लॉक्स में मैंगो के लिए 2009-10 के राबी सीजन में अवेलेबल हुआ था। A total of 61,472 farmers have been given coverage under RWBCIS for their apple, plum, peach, mango and citrus fruit crops for the rabi season 2022-23। हिमाचल प्रदेश मार्केटिंग कॉर्पोरेशन HPMC जो है वो स्टेट पब्लिक अंडरटेकिंग है, वॉज एस्टेब्लिश टू मेक फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स टू मार्केट फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, process the unmarketable surplus produce and marketing the processed products. During the financial year 2022-23, HPMC registered an overall turnover of rupees 120.30 crore, which is historical as the corporation has crossed the turnover of
₹100 crore and above for the first time since its inception in the year 1974। ठीक है, तो ये टर्नओवर जो 100 करोड़ से ऊपर करा है फर्स्ट टाइम 1974 से HPMC ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फॉर दिस इट वॉज ₹88.96 करोड़ इन द फाइनेंशियल ईयर 2009-10। एक्सेप्ट दिस HPMC रिसीव्ड फर्स्ट टाइम a net profit of ₹2.67 crore in 2019। Next, HPMC is successfully operating 6 controlled atmosphere stores in the apple growing areas of district Shimla, namely जरोल टिक्कर कोटगढ़ 640 मेट्रिक टन का है, गुम्मा कोट का 640 मेट्रिक टन, ओडी कुमारसेन 700 मेट्रिक टन एंड रोहडू 700 मेट्रिक टन, पतली गोहल कुल्लू इन 700 मेट्रिक टन, परवाणु 3000 मेट्रिक टन, विच इन टोटल आर कैपेबल ऑफ स्टोरिंग अ टोटल ऑफ 6380 मेट्रिक टन एप्पल प्रोड्यूस। ठीक है, तो HPMC जो है वो 6 कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोर्स कर रही है एप्पल के लिए। टोटल कितने स्टोर कर सकते हैं वो, कितने मेट्रिक टन में, 6380 मेट्रिक टन ऑफ एप्पल जो है वो हम एप्पल प्रोड्यूस को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, कृत्रिम जो कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर होता है उसमें। ठीक है, और सबसे ज़्यादा किस में कर सकते हैं, परवाणु में 3000 मेट्रिक टन जो है। ठीक है, और सबसे कम किस में है, सबसे कम जो वो टाई है। ठीक है, टिक्कर जरोल टिक्कर कोटगढ़ 640 और गुम्मा कोट का 640। अब लास्ट पॉइंट है चैप्टर का इन डेप्थ में, हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कॉर्पोरेशन एट नदौन डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर। द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ वेजिटेबल्स इज़ 50 मेट्रिक टन एंड द grading packing capacity is 2 metric ton per hour. Similarly, at Ghumarvi in district Bilaspur, the storage capacity is 50 metric ton and the grading packing capacity is 2 metric ton per hour। ठीक है, तो हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कॉर्पोरेशन जो है उनकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वेजिटेबल्स की कहाँ पे, नदौन में और घुमारवी में। ठीक है, उनमें 50 मेट्रिक टन की स्टोरेज कैपेसिटी है और जो ग्रेडिंग पैकेजिंग कैपेसिटी है वो कितनी है, दोनों की ही 2 मेट्रिक टन पर आवर है। ठीक है, तो ये चैप्टर बहुत लंबा था। ठीक है, अब इसके बाद हम करेंगे चैप्टर नंबर 7 एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, एग्रीकल्चर वाला चैप्टर वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, क्योंकि 58.71% जो है हिमाचल प्रदेश की जनता अपने रोज़गार के लिए एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है, इसलिए इस चैप्टर को जो है इतने डेप्थ में और इतने उसके साथ जो हमने पढ़ा। ठीक है, बाकी एक बार जब ये चैप्टर्स ख़त्म हो जाएंगे तो इनकी मैं कंपाइलेशन वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, इन्हीं चैप्टर्स की 18 चैप्टर्स की जो है। उसके बाद हम लोग जो हैं इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर MCQs करेंगे, साथ के साथ ही हम स्टैटिक पोर्शन भी शुरू कर देंगे। ठीक है, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री, हिमाचल प्रदेश की GK, इसके ऊपर जो MCQs हम सॉल्व करना शुरू करेंगे फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ हिमाचल प्रदेश अलाइड एंड HPAS प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। थैंक यू।